नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टीचिंग मेथड्स। इसमें हम विभिन्न जो टीचिंग मेथड है मतलब अलग-अलग जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में हम जो मेथड्स की कौन-सा मेथड किसने दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन-सा मेथड किसने दिया है या किस मेथड की क्या विशेषता है। तो जो फर्स्ट मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि। हिंदी में इसको हम कहते हैं कहानी कथन विधि। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्टोरी टेलिंग मतलब इसमें क्या होगा कहानी बताएगा, सुनाएँगे, कौन सुनाएँगे? टीचर सुनाएँगे। अब टीचर कहानी सुनाएँगे या इस मेथड से पढ़ाएँगे तो क्या होगा? इससे बच्चों का फ़ोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब वो ध्यान लगाकर पूरे केंद्रित होकर उस चीज़ को सुनेंगे। साथ ही में जो भी उस स्टोरी में कैरेक्टर्स होंगे उनको उनकी इमेजिनेशन करेगा बच्चा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी उसकी, नए-नए वर्ड सुनने को मिलेंगे तो उससे क्या होगा उसकी वोकैब जो है वो भी बढ़ेगी और इंटरेस्ट डेवलप होगा, रुचि बढ़ेगी, रुचि विकसित होगी स्टोरी टेलिंग मेथड से। और ये मेथड जो है काफ़ी पुराना मेथड है टीचिंग का, इसको ओल्ड मेथड कहा गया है। और इस मेथड से है बच्चों में नैतिकता का विकास होता है मतलब उसके जो है मॉरल वैल्यूज़ हैं या मॉरल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। और इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाएगा कौन? टीचर पढ़ाएगा ना। तो टीचर क्या होगा? ज़्यादा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा इस मेथड में। जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेक्स्ट बुक मेथड। अब टेक्स्ट बुक मेथड में क्या है जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो बच्चे की एज, इंटरेस्ट, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं। जैसे बच्चे के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उनके लिए सेम बुक्स तैयार नहीं की जा सकती। सबसे पहले बुक प्रिपेयर करने से पहले उनकी एज को ध्यान में रखा जाएगा। एज के बाद बच्चे का इंटरेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट उसका मेंटल लेवल कैसा है। उसके मानसिक स्तर के अनुसार ही टेक्स्ट बुक जो है बनाई जाती हैं। टेक्स्ट बुक मेथड से बच्चों को बच्चा उनसे क्या है स्वायत्त बनता है और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। उसका जो समझ का स्तर है वो विकसित होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है लेक्चर मेथड जिसको व्याख्यान विधि बोलते हैं। और इसका इम्पोर्टेंट नाम है चॉक एंड टॉक मेथड। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेथड है और इस मेथड में क्या होता है जो टीचर होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ज़्यादा एक्टिव क्या टीचर ही इसमें एक्टिव होता है और जो लर्नर होता है बच्चे होते हैं वो पैसिव होते हैं क्योंकि टीचर आगे खड़े होकर क्या करेगा अपना लेक्चर डिलीवर करेगा। तभी तो इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहा गया है क्योंकि पुराने समय में जो है ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब जो लेक्चर मेथड होता है वो सिस्टमैटिक होता है, लॉजिकल होता है और साथ में इम्प्रेसिव भी होना चाहिए क्योंकि अगर इम्प्रेसिव नहीं होगा तो क्या होगा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें। अब इस मेथड की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? लेक्चर देख के पढ़ाएगा टीचर मेथड बोरिंग होगा। अब उसमें लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट है क्योंकि बच्चा करके तो कुछ भी नहीं सीखेगा। वो सिर्फ लिसनर होगा, वो भी कैसा पैसिव लिसनर। टीचर सेंटर्ड है, पैसिव लिसनर होते हैं बच्चे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि सिर्फ लेक्चर के थ्रू पढ़ाएँगे, पीछे बच्चा किसी भी टाइप का हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा इस मेथड में। कौन से मेथड में? लेक्चर मेथड में। नेक्स्ट मेथड है हमारा डेमोंस्ट्रेशन मेथड जिसको हम प्रदर्शन विधि भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है मैक्सिमम टाइम जो है इस मेथड का यूज़ कौन से सब्जेक्ट में किया जाता है साइंस में। क्योंकि साइंस में क्या होता है बच्चों को पिक्चर्स मॉडल दिखाकर जो है पढ़ाया जाता है। जैसे क्लासरूम में आई, सोलर सिस्टम इस तरह की जो डायग्राम्स भी बनाई गई होती हैं तो उनको दिखाकर उनका प्रदर्शन कर कर जो है बच्चों को समझाया जाता है। और टीचर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि टीचर दिखाएगा और खुद ही उसको एक्सप्लेन करेगा। बच्चे रियल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उन चीज़ों का। आगे है ट्यूटोरियल मेथड। अब जो ट्यूटोरियल मेथड है उसमें क्या होता है ये होमोजीनियस ग्रुप बनाकर बच्चों को सिखाया जाता है। होमो मतलब सेम एबिलिटी वाले बच्चे होंगे उनका ग्रुप बनाया जाएगा।
जैसे अगर कोई बच्चा वीक है पढ़ने में तो वीक बच्चों का अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग है उनका अलग से ग्रुप बनाया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो मेथड है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि। अब इस मेथड के जो जनक हैं वो हैं सुकरात। सुकरात ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है और ये भी कैसा है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट है इसमें डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड डिस्कशन होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। और डिस्कशन होगी तो किसके बीच होगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में होगी। और जब दोनों के बीच डिस्कशन हो रही है तो वो क्या होंगे, दोनों ही एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे और लीडरशिप क्वालिटी भी बच्चों के अंदर विकसित होती है इसमें डिस्कशन मेथड में। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको खोज या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है और ये दी है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और ये कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं। बच्चों के सामने कोई भी समस्या दी जाएगी फिर क्या होगा, वो उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें बच्चे हाइपोथेसिस से कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, मतलब पहले परिकल्पना करेंगे फिर अपनी परिकल्पना के बेसिस पर उसको सॉल्व करते जाएंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। प्रेजेंट प्रॉब्लम या इमेजिनरी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको सॉल्व किया जाना होता है। इसको बच्चा अकेले भी सॉल्व कर सकता है और ग्रुप में भी सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। ये दी है W.H. किलपैट्रिक ने। अब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है, बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं। ये भी कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड है और इसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। और जो प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है वो समाज के लिए भी हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, नहीं, वो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल रहता है। और नेक्स्ट मेथड है डिस्कवरी मेथड, नाम से पता है डिस्कवरी मतलब खोज विधि। अब डिस्कवरी मेथड में भी बच्चा ही खोज करेगा तो क्या होगा, इसमें बच्चा जो है, ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि होगी और इसमें बच्चा खोज करेगा तो मतलब वो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। इसमें बच्चे को कोई भी सोशल साइंस का टॉपिक दिया जाएगा या कोई भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ दी जाएगी और उसके लिए और उसको उसकी खोज करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड। अब इसको दिया है J.L. मोरेनो ने। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी करैक्टर का रोल प्ले करता है। जैसे कोई स्टोरी, जैसे किसी स्टोरी में या टीचर का रोल प्ले करेगा और सेंसेस का यूज़ करता है वो। और चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, बाल केंद्रित विधि है। टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यह मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पे माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है ना, तो माइक्रो टीचिंग में बच्चे क्या करते हैं, टीचर का रोल भी प्ले करते हैं और साथ में स्टूडेंट्स का रोल भी प्ले करते हैं, इसलिए इसको रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन मेथड कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, इसको बोलते हैं बुद्धिशीलता विधि। इसमें क्या होता है, ये पहले तो किसने दिया है, ऑसबर्न ने दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑसबर्न ने दिया है। यह मेथड जो है इसमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब बच्चा है उसको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने को कहा जाता है और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा या कोई लीडर बना दिया वही बताएगा, नहीं, इसमें हर बच्चे की जो है, हर बच्चे के विचारों को सुना जाता है और उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें प्ले वे मेथड, खेल विधि। इसको दिया है फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। इसमें बच्चा क्या है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। अब जो ये प्ले वे नाम है ये दिया है हेनरी कोल्डवेल कुक ने और मेथड दिया है फ्रोवेल ने। अगर ऑप्शन में फ्रोवेल ना हो तो आप हेनरी कोल्डवेल कुक को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन फ्रोवेल नहीं होगा उस कंडीशन में। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन मेथड, बच्चों का बगीचा। अब ये जो किंडरगार्टन मेथड है ये स्कूल जो है जर्मनी में खोले गए थे पहली बार। कौन से किंडरगार्टन स्कूल जो है वो जर्मनी में खोले गए थे, किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के जो बच्चे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए। इसमें जो टीचर है वो गार्डनर का रोल प्ले करता है, माली होता है वो, और जो बच्चा है वो प्लांट है। प्लांट मतलब पौधा। ये मैं इसमें टीचर और चिल्ड्रन दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी
मेथड। इसकी जो जनक है वो है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, ये नेचुरलिस्ट थी। अब इसमें जो है कोलैबोरेटिव प्ले पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और साथ में सेंसी से सीखने पर भी जोर दिया गया है। बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों से ज़्यादा सीखता है और इंस्ट्रूमेंट या खिलौनों का यूज़ करता है बच्चा और उनके थ्रू ही वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। मतलब बच्चा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट है डाल्टन मेथड, ठेका विधि। अब कई बार ऑप्शन में जो इसके फाउंडर को रिलेटेड दिए जाते हैं ऑप्शन, वो डाल्टन करके भी कुछ दिया जाता है, लेकिन डाल्टन जो है वो एक जगह का नाम है जो यूएसए में है और इसके जो फाउंडर हैं, जनक है, वो है हेलन पार्कहर्स्ट। वो प्रभावित थी किससे, जॉन डेविस से और डॉक्टर मारिया मोंटेसरी से। इसको जो है लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है, किसको, डाल्टन मेथड को। इसमें काम या जो सिलेबस है उसको पार्ट्स में बांट दिया जाता है। बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से काम करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर जो है टीचर उनको असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है। ये एक लचीला मेथड है, फ्लेक्सिबल है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित है, लर्निंग बाय डूइंग, और बच्चा इसमें क्या करता है, करके सीखता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है, इंडक्टिव मेथड, जिसको कहते हैं आगमन विधि। अब ये जो इंडक्टिव मेथड है ये दिया किसने है, दिया है अरस्तू ने, लेकिन इसको बैकन जो है उन्होंने साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ लेके गए वो इंडक्टिव मेथड को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साइंटिफिक इनोवेशन की तरफ कौन लेके गया, तो वो लेके गए हैं हमारे बैकन। और दिया किसने है, वो दिया है एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। अब इसको याद कैसे रखना है, एग रूल। एग का मतलब एग्जाम्पल, रूल मतलब इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। नोन टू अननोन है, हाइपोथेसिस टू रूल है, परिकल्पना से नियम की तरफ जाएंगे। स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। और दूसरा है डिडक्टिव मेथड, जिसके जनक भी कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु हैं, और ये इंडक्टिव मेथड का अपोजिट है। उसमें एग रूल था, इसमें रूल एग है, मतलब रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। और इसमें जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएंगे। टाइम सेविंग मेथड भी है डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, जो इम्पॉर्टेंट है, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। पहले बात करेंगे हम किसकी, एनालिसिस मेथड की। जो एनालिसिस है, विश्लेषण विधि है, उसमें क्या है, एनालिसिस में कंक्लूजन से पार्ट में जाते हैं, मतलब पार्ट में तोड़ कर देखते हैं। नोन टू अननोन, जैसे मान लो सी टेट का एग्ज़ाम है, 150 मार्क्स का होता है, आपको उसमें आ गए 130 मार्क्स, तो क्या होगा, पहले तो कंक्लूजन आ गया आपको कि 130 मार्क्स हैं, फिर पार्ट्स में जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए। उसी तरह आपका सिंथेसिस मेथड है, संश्लेषण विधि है, इसमें पार्ट्स को जोड़कर कंक्लूजन निकाला जाएगा, मतलब हर सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाएगा ये किसमें, कि टोटल कितना है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। इसमें भी क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है जिसको उन्हें सॉल्व करना होता है। उसके बाद आ गया ड्रिल मेथड, किसी भी चीज़ या टॉपिक का बार बार अभ्यास करवाया जाता है, मतलब कोई भी टॉपिक है बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, उसका बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। जब हमारी टीचिंग प्रैक्टिस चली होती है, स्कूल में करवाते हैं माइक्रो टीचिंग, वही वाला माइक्रो टीचिंग है, ये दिया है ड्वाइट एलन ने। और नेक्स्ट है सोशियोमेट्री मेथड, समाजमितीय विधि, ये दिया है जैकोब एल मोरेनो ने। और नेक्स्ट है 5 स्टेप लेसन प्लान, जो हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं वो होता है 5 स्टेप लेसन प्लान, और उसको हर्बर्शियन मेथड भी कहते हैं, जो दिया है हर्बर्ट ने। अब जो 5 स्टेप है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। 3 स्टेप यहाँ से दिए जाएंगे, कोई चौथा अलग से दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा हर्बर्शियन अप्रोच का एक स्टेप नहीं है। तो पहला है प्रेपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन, और लास्ट है एप्लीकेशन। उसके बाद है ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि, जो दी है लुई ब्रेल ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। अब
ये जो ब्रेल लिपि है किनके लिए, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए। इसमें 6 डॉट्स होते हैं और उन 6 बिंदुओं के आधार पर ये जो है ब्रेल लिपि लिखी जाती है। इसको उल्टा पढ़ते हैं, मतलब इसको इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, जो महात्मा गांधी ने दी है 1937 में। इसकी बात की है उन्होंने बुनियादी शिक्षा की, और ये वर्धा स्कीम से जुड़ी है। नेक्स्ट है इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि, जिसको दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। इसमें क्या है, बच्चे की जो कॉग्निटिव स्किल है उसका यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट मेथड थे, जो टीचिंग मेथड थे, शिक्षण विधियाँ थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और इन्हीं मेथड्स का यूज़ करके क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर अलग-अलग मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को टीच करवाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।